विरोधियों के द्वारा किया जा रहा एक षड्यंत्र है और मुझे बदनाम करने की, मेरी राजनीतिक छवि बिगाड़ने की ये कोशिश है। नमस्कार, मैं हूं हेमंत मालवी और आप देख रहे हैं दिल लपेटा। खबर छतरपुर से है, जहां पर कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी मुश्किल में आ गए हैं और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। किसी राजनीतिक पछड़े के चलते उनके ऊपर यह संकट नहीं आया है, बल्कि धोखाधड़ी के एक मामले के चलते विधायक जी पर नोएडा में एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है। वहीं विधायक आलोक चतुर्वेदी पर जो यह एफआईआर दर्ज हुई है, इसके पीछे की वजह है 50 लाख रुपए की ठगी। जी हां, विधायक जी पर 50 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगा है, जिसके चलते अब वह बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल आकाश शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए कहा है कि चतुर्वेदी ने कम दाम में बिल्डिंग मटेरियल देने का वादा किया था। 50 लाख रुपए लेने के बाद भी मटेरियल का सप्लाई आज तक नहीं हो पाया है। आकाश एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के मालिक हैं। आकाश शर्मा ने बताया कि विधायक आलोक चतुर्वेदी ने 50 लाख रुपए सन 2019 में लिए थे। जी हां, सन 2019 में यह पूरी राशि ली गई थी। वे खजुराहो के मिनरल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उन्होंने कहा था कि खजुराहो मिनरल्स के अकाउंट में रकम डाल दीजिए। हमने रकम डाल दी। विधायक ने हमसे कहा था कि मार्केट में सस्ती दर पर मटेरियल वह उपलब्ध भी करवा देंगे, लेकिन आज तक मटेरियल उपलब्ध नहीं हो पाया है। जब उनसे पैसों की मांग की जाती है तो वह जान से मारने की धमकी तक देते हैं, जिसके चलते आज थाना जेवर नोएडा में केस दर्ज करवाया गया है। वही मामले में विधायक जी अपने आप को बिल्कुल पाक साफ बता रहे हैं और इसे राजनीति की साजिश करार दे रहे हैं। जब मैंने उस एफआईआर को देखा तो मुझे लगा कि चुनाव नज़दीक हैं, क्योंकि अभी कल ही यहाँ से इतने बड़े स्वास्थ्य शिविर से फुर्सत हुए थे और आज नोएडा में मेरे खिलाफ एक एफआईआर होती है, जिसको मैं देखता हूँ। मैं आपके चैनलों के माध्यम से ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, जो एफआईआर हुई है, जिस कंपनी में ये बताया जा रहा है कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है, पैसा लिया गया, मेरी उस कंपनी में या कहीं पर भी कोई लेन देन का मामला सामने नहीं है। और रहा सवाल एफआईआर जो है, ये बताया गया है कि जेवर जाके मैंने बात की है वहाँ पूरे सारे डायरेक्टर्स के साथ में बैठ के, तो मुझे तो याद नहीं है, ना ही मैं गया हूँ। ये सब विरोधियों के द्वारा किया जा रहा एक षड्यंत्र है और मुझे बदनाम करने की, मेरी राजनीतिक छवि बिगाड़ने की ये कोशिश है। रहा सवाल कि आगे इसमें जो भी न्यायिक प्रक्रिया होगी वो की जाएगी और आने वाले समय में जो मुझे, क्योंकि न्यायालय पे पूरा भरोसा है, मैं अपनी बात को रखूँगा, अपने सारे पेपर्स को रखूँगा और न्याय मिलेगा। जो विरोधी इस षड्यंत्र में शामिल हैं उनको भी ढूंढा जाएगा और आगे डिफेमेशन का या जो भी कार्रवाई करनी है वो उसके लिए भी तैयार रहें। मैं छोड़ूंगा नहीं किसी। किस तरह से कौन लोग षड्यंत्र कर रहे हैं? अब आगे पता चलेगा, ढूंढना शुरू करेंगे। ये तो अभी अभी हाल की ही बात है, लेकिन निकल के आएंगे, आप लोग खुद ढूंढ लेंगे, मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप भाजपा है क्या? अब ये आपको पता चलेगा, हमें पता चलेगा कि कौन है। लेकिन आपको किसको डर है? आपसे, आपकी लोकप्रियता से किसको डर है? देखो भाई, आप लोग सब लोग पत्रकार भाई हैं। जिस तरह से आप मुझसे जानकारी ले रहे हैं, ये हाल की ही अभी का ये घटनाक्रम है। थोड़ा समय दे दीजिए, हो सकता है एक आध दिन में सारी पिक्चर, सारी बातचीत सामने आ जाए कि इसके पीछे कौन है, क्या कर रहा है, क्यों हो रहा है। मैं तो अभी कल ही फुर्सत हुआ हूँ। यहाँ 20,000 लोगों का जमावड़ा था, लोगों को राहत पहुँचाने का काम कर रहा था, स्वास्थ्य शिविर लगा हुआ था। अब अचानक एकदम से क्या हो गया? ये पहले से तैयारी की गई थी या क्या बात थी? मुझे जानकारी ले लेने दीजिए। हम आप यहीं हैं छतरपुर में, सारी बात की जानकारी आपको दूंगा। भैया के ऊपर एफआईआर हुई। आकाश ने छतरपुर से कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी उर्फ पज्जन भैया, समेत डायरेक्टर यशपाल सिंह परमार, कैलाश परमार, नीतीश चतुर्वेदी, निखिल चतुर्वेदी, अजय पाल सहित एक अन्य पर भी मामला दर्ज करवाया है।
ग्रेटर नोएडा में धोखाधड़ी का यह केस दर्ज भी हो गया है। वहीं विधायक जी को हम बताना चाहेंगे कि वह इस पूरे मामले में अपने आप को जो पाक साफ बता रहे हैं वह किसी राजनीतिक साजिश नहीं हो सकती है, क्योंकि मामला धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है, कंपनी में लेन देन हुआ है। ऐसे में पूरे मामले में जो बयानबाजी आपने की है उसे जनता खूब समझती है और हमारे दर्शक भी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए दी लपेटा।